Assalamu alaikum. English grade 5 based on single national curriculum. I'm your teacher Miss Rabia here. In this video we will solve review 2 of English grade 5 which is on page 64. Let's begin. Part A, oral communication, learning the sounds. Read the given text and circle the words with diphthongs. ठीक है, दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें और इसमें जो डिफ्थोंग्स हैं उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। डिफ्थोंग्स मैंने आपको बताया था कि वोवल साउंड्स की ही किस्म होती है। इसमें डिफ्थोंग में साउंड जो है, हमारी जो टंग है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली मूव करती है, जैसे कि आ साउंड है और एक ई साउंड है। और डिफ्थोंग क्या है? आई। ठीक है, तो डिफ्थोंग भी वोवल साउंड है। जब इनको प्रोड्यूस करते हैं तो किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस ब्लॉकेज नहीं होती, लेकिन हमारी टंग जो है वो ग्लाइड करती है, मूव करती है। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। मंडे, डे, डे में ए डिफ्थोंग आ रहा है, इसलिए आप मंडे को सर्कल करेंगे। आई रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड। ग्राउंड में डिफ्थोंग आ रहा है, इसलिए आप ग्राउंड को आप सर्कल करेंगे। विद माई फैमिली, ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर देयर टू सपोर्ट मी। अब आप फ्रेंड्स को, टीचर्स को, स्पोर्ट को सर्कल करेंगे। आई वॉज अ बिट नर्वस, नर्वस को आप सर्कल करेंगे। बट समहाउ को सर्कल करें। आई मैनेज्ड टू कीप माई सेल्फ टुगेदर। आई लुक्ड एट द स्काई, स्काई को आप सर्कल करें। एंड आस्क्ड अल्लाह फॉर हेल्प। ठीक है, ये आपने इनको सर्कल करना है। नाउ राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर। हर कॉन्सोनेंट क्लस्टर से हमने के मजमूए से 2 अल्फाज लिखने हैं। इनिशियल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे हमारे पास क्या है? STR, SPR, THR, ये इनिशियल पोजीशन पे होने चाहिए। तो STR से स्ट्रिंग, SPR से स्प्रिंग, THR से थ्रो, और फिर STR से दूसरा है स्ट्रॉ, स्प्रेड एंड थ्रेड। ये दो वर्ड्स हो गए इनिशियल पोजीशन पे इनसे। नेक्स्ट फाइनल पोजीशन पे HTS, RST, MPT, ये फाइनल पोजीशन पे आने चाहिए हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो इनसे वर्ड्स बनेंगे हंट्स और बर्ड्स। ठीक है, HTS से हंट्स एंड बर्ड्स, RST से फर्स्ट एंड थर्स्ट, MPT से प्रॉम्प्ट एंड कंटेम्प्ट। नेक्स्ट इज अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास अबाउट हेल्दी हैबिट्स, कि सेहतमंदाना आदात के मुतल्लिक जमात में एक मुबाहसा तरतीब दें। आप इस तरह से मुबाहसा तरतीब देंगे। हेल्दी हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड बॉडी। The issue of a health lifestyle is very serious, but people take it very lightly. First of all, taking exercise is a healthy habit. Exercise makes you fit. Secondly, eat only healthy food and avoid junk food. Thirdly, wake up early in the morning, which makes you active and healthy. Fourthly, avoid the mobile phone, because this has caused many physical and mental problems. Lastly क्या है? Lastly, connecting with positive minds, because more you indulge with these people then less you will go to the negative side. क्या है? एक सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंदाना आदतें बहुत ज़रूरी हैं। सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी एक संजीदा मसला है, लेकिन लोग इसे मामूली लेते हैं। सबसे पहले वर्जिश करना एक सेहतमंदाना आदत है। वर्जिश आपको तवाना रखती है। दूसरा, सिर्फ सेहत बख्श खुराक खाएं और जंक फूड से परहेज़ करें। तीसरा, सुबह जल्दी उठें जो आपको चुस्त और सेहतमंद बनाता है। चौथा, मोबाइल फ़ोन से परहेज़ करें क्योंकि ये बहुत सारी जिस्मानी और जहनी मसाइल का सबब बनता है। आखिरी जो है, मस्बत दिमागों के साथ ताल्लुक़ बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन लोगों के साथ रहेंगे उतना ही ज़्यादा मनफी पहलू आपसे दूर रहेगा। यानी कि वो लोग जो मस्बत सोच रखते हैं उनके साथ आप अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाएं। पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दी क्वेश्चंस। हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज? मेंशन सम एक्टिविटीज़, कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं। चंद सरगर्मियों का जिक्र करें। आई डू माई होमवर्क, विजिट माई रिलेटिव्स एंड स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली।
ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, कि हमें अपनी ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्दी, ठीक है, सेहतमंद रहने के लिए हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल, के जरासीम हमें कैसे बीमार बनाते हैं। जर्म्स इन्वेड द बॉडी एंड किल आवर बॉडी सेल्स, एज अ रिज़ल्ट वी बिकम इल, ठीक है, जरासीम जो है जिस्म पर हमला करते हैं और हमारे जिस्म के सेल्स को मार देते हैं, नतीजे के तौर पर हम बीमार हो जाते हैं। नाउ मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इनटू दी ब्लैंक्स बिलो। अब दिए गए मुरक्कब अल्फाज, कंपाउंड वर्ड्स का मतलब है मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं, ठीक है, इसकी बहुत बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इन खाली जगहों में हमने इनके लिखने हैं। हमारे पास वर्ड क्या है, सन, वीट, टूथ, कप, ब्रश, फ्लावर, स्टार, केक, फिश, चेयर। अब इनके हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। सन से सनफ्लावर, व्हील से व्हील चेयर, स्टार से स्टार फिश, टूथ से टूथ ब्रश, कप से कप केक, ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। नाउ पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। पेंडेमिक, वबा, एपिडेमिक यानी कि आलमी वबा। चेयर, खुश, हैप्पी। प्रिवेंट, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। हाइजीन, टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है, हिफ़्ज़ान सेहत का इल्म होना। नाउ प्रिकॉशनली, प्रोटेक्टिव, एहतियाती, हिफाजती। नेक्स्ट इज़ राइट टू नाउन इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स ऑफ जेंडर नाउन, ठीक है, जेंडर नाउन्स लिखने हैं हमने हर कॉलम में। देखिए मैस्कुलिन में क्या है, किंग, लैड। फेमिनिन में टाइग्रेस, गर्ल। न्यूटर में चिकन, हैट। एंड कॉमन में क्या है, मैन, ओशन। नेक्स्ट इज रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और कॉमन को सर्कल करना है। आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज। अब इसमें आपने आबिद को अंडरलाइन करें, फैमिली को सर्कल करें, मरी को भी अंडरलाइन करें और समर हॉलीडेज को भी अंडरलाइन करें। दे स्टेड एट अंकल सलीम्स हाउस, अंकल सलीम्स हाउस को आप अंडरलाइन करें। दे विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, प्लेसेस को आप सर्कल करें। इन मरी, मरी को आप करेंगे अंडरलाइन। दे वेंट टू दी नथिया गली, नथिया गली को आप अंडरलाइन करें। पेट्राटा को आप अंडरलाइन करें। पिंडी पॉइंट को आप अंडरलाइन करें एंड कश्मीर पॉइंट, इसको भी आप अंडरलाइन करें। दे ऑल्सो बॉट कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स को भी आप अंडरलाइन करें। एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स, एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स को भी अंडरलाइन करेंगे। फ्रॉम दी माल रोड, माल रोड को भी आप अंडरलाइन करेंगे। दे एंजॉयड देयर ट्रिप अलॉट, ट्रिप को आप करेंगे सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रीड आउट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, दुरुस्त फ़ाइल फ़िल मुताबिकत को इस्तेमाल करते हुए दिए गए पैराग्राफ को दोबारा आपने लिखना है। अब हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आबिद, सॉरी, नेक्स्ट मंथ वी इज़ गोइंग टू दी Clifton Beach. My sister liked this idea because she liked the natural beauty of seas. My brother and I want to go fishing. My father say he are going to take us fishing this time. I hopes the weather is good so we can go out in the sea. My mother will cook the fish. अब हमने इसको रीराइट करके सही कैसे लिखना है। Next month we are going to the Clifton Beach. My sister likes the idea because she likes the natural beauty of seas. My brother and I want to go fishing. My father says he is going to take us fishing this time. I hope the weather is good so we can go out in the sea. My mother will cook the fish. ठीक है, इस तरह से आप इसको रीराइट करेंगे। नाउ रीराइट द गिवन पैराग्राफ बाय यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का यूज़ करते हुए हमने दोबारा से इसको लिखना है। डॉक्टर हारून टोल्ड देम दैट जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स कैन गो इनटू आवर माउथ। अब डॉक्टर का डी आप कैपिटल लिखेंगे और आर के बाद आप फुल स्टॉप डालेंगे, ठीक है, डी आर के बाद फुल स्टॉप डालेंगे और इनटू आवर माउथ
माउथ के बाद आप कोमा यूज़ करेंगे, नोज़ के बाद आप कोमा यूज़ करेंगे, फिर है आईज एंड इवन ईयर्स एंड मेक अस इल के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड के बाद जो है आप फुल स्टॉप लगाएंगे और वी का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, जंक फूड का जे कैपिटल और अस के बाद आप फुल स्टॉप डालेंगे। सो का एस कैपिटल होगा और सो के बाद आप कोमा लगाएंगे यहाँ पे। वी शुड ईट हेल्दी फूड के बाद आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट डी, राइटिंग। राइट अ नरेटिव पैराग्राफ अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ, कि आपकी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार जो सफ़र था उसके बारे में एक बयानिया पैराग्राफ, ठीक है, नरेटिव बयानिया पैराग्राफ आपने लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इन द लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू द मरी विद माई फैमिली, ठीक है, कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में अपने ख़ानदान के साथ मरी गया। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, हम ट्रेन में गए। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एंड एक्साइटिंग जर्नी ऑफ माई लाइफ, ये बहुत ही खुश करने वाली और मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार जो है ये सफ़र था। आई सैट एट द विंडो साइड, कि मैं खिड़की की तरफ बैठा। आई इंजॉयड लॉट द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑन द वे, के रास्ते में जितने भी खूबसूरत मनाजर थे वो उनसे मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। दी हाउसेज, ट्रीज, फील्ड्स ऑन ईदर साइड सीम्ड रनिंग टू दी ऑपोजिट डायरेक्शन, के जो घर थे, दरख्त थे, खेत वगैरह मुखालिफ समत में भागते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। ट्रेन चूँकि आगे आगे भाग रही थी तो वो पीछे की तरफ जो है वो भागते हुए उसको नज़र आ रहे थे। एट 4 PM द ट्रेन रीच्ड एट पिंडी स्टेशन, के पिंडी स्टेशन पर 4 बजे ट्रेन जो है वो पहुंच गई। एंड देयर वर बोर्डेड ऑन द बस एंड रीच्ड मरी, फिर ये है कि ट्रेन पिंडी स्टेशन पर पहुंच गई और वहाँ से हम बस में सवार होकर मरी पहुंच गए। वी स्टेड इन मरी फॉर अ वीक, हम एक हफ्ते के लिए मरी में ठहरे। वी इंजॉयड द नेचुरल सीन्स अलॉट, हमने कुदरती मनाजिर से बहुत लुत्फ़ उठाया। आई बॉट अ जैकेट एंड सम टॉयज़, के मैंने कुछ खिलौने और एक जैकेट ख़रीदी। आई कांट फॉरगेट दैट जर्नी, मुझे वो सफ़र बिल्कुल भी नहीं भूलता या मैं नहीं भूल सकता उस सफ़र को, ठीक है। इस तरह से आपने पैराग्राफ लिखना है, नरेटिव पैराग्राफ। आप इसके अलावा भी अपने से भी खुद लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइजेज भी करेंगे। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर